नमस्कार दोस्तों, हर युवाओं का सपना होता है कि हम ग्रेजुएट करने के बाद एक अधिकारी बने। जैसे ही बोर्ड एग्जाम्स क्लियर होता है, सब लोग बोलते हैं कि हमको यूपीएससी क्रैक करना है, बीपीएससी क्रैक करना है। और आपसे बता दें कि 68वीं का रिजल्ट आ चुका है बीपीएससी का, और अभी हमारे साथ पूरे स्टेट की 4th रैंक होल्डर अंजलि जोशी जी हमारे साथ हैं। सबसे पहले स्वागत है आपका। थैंक यू सर। जो भी ये बोलेंगी, इनका जो बताया हुआ स्ट्रेटजी होगा उसको फॉलो जरूर कीजिएगा, क्योंकि 67th में भी इनका रिजल्ट हुआ है, इंजीनियरिंग की हुई है, जॉब छोड़ करके इन्होंने तैयारी किया है। सारी चीजों पर चर्चा करेंगे, कैसे पढ़ाई की, कहाँ पढ़ाई की, क्या कुछ पढ़ती थी, कुछ अलग क्या करती थी आम लड़कों से, सब चीजों पर चर्चा करेंगे। सबसे पहले ये बताइए कि शुरुआत जब आपने किया, आप सोची होंगे कि हमको बीपीएससी करना है, प्लान क्या था? बीपीएससी अधिकारी बनना या कुछ और था? बीपीएससी मतलब यूपीएससी ज़्यादा मोटिव था, एम मेरा यूपीएससी था, अच्छा। बट बीपीएससी आने वाला था तो मैंने सोचा मैं बीपीएससी का दे देती हूँ। अच्छा। और बीपीएससी के लिए वही कि मैंने स्टार्ट किया था अप्रैल 2022 में। मैंने जॉब छोड़ी थी, फिर मैं गुड़गाँव से पटना शिफ्ट हुई, घर पे आ गई, फिर यहाँ से ही तैयारी की है, सेल्फ अच्छा, स्टडी। तमाम लोगों का मानना होता है कि अगर आप कुछ बनना है तो उससे एक लेवल ऊपर सोचना है। अभी तो आप यूपीएससी का कर रही थी, बीपीएससी में रिजल्ट हुआ है। जी सर, यूपीएससी का कभी स्टार्ट नहीं कर पाए क्योंकि बीपीएससी का आ गया नोटिफिकेशन कि बीपीएससी का, तो मैंने सोचा ठीक है बीपीएससी दे देते हैं, जो एक कॉन्फिडेंस बूस्टर का भी काम करेगा अगर बीपीएससी में मेरा रिजल्ट आ जाता है। तो बेसिकली सिविल सर्विसेज का एग्जाम में ना कॉन्फिडेंस एक सेल थ्रू करवा देता है। अगर आपके अंदर कॉन्फिडेंस है ना, तो आपको कम भी आता है ना, बट वो कॉन्फिडेंस आपको उससे निकलवा देता है। इसीलिए मैंने सोचा मैं बीपीएससी दे देती हूँ, और लकली मेरा हो भी गया था। अच्छा, जब शुरुआत करते हैं छात्र तो काफ़ी परेशान होते हैं, किस क्लासेज में पढ़ें, कौन-सा कोचिंग जॉइन करें, कहाँ पढ़ें, क्या शुरुआत करें? आपने क्या किया? सर मेरा सेल्फ स्टडी था, मैंने खुद से ही पढ़ाई की है। सेल्फ स्टडी से अधिकारी बन गई हैं आप? जी सर, मैंने सेल्फ स्टडी ही की है। अच्छा। और मतलब मैं अपना ही टारगेट लेके चलती थी कि मुझे क्या करना है, और मेरा फोकस ज़्यादा बीपीएससी के जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस होता था उस पे रहता था। उसे मैं स्टक रहती थी और उसी के अकॉर्डिंग मैं अपना रोड मैप मतलब बनाती। अच्छा, ऐसा जो कहा जाता है कि अगर आपको किसी एग्जाम का तैयारी करना है, तो सबसे पहले उस एग्जाम का जितना भी एग्जाम हुआ है प्रीवियस ईयर आपको पढ़ना पड़ेगा। क्या प्रीवियस ईयर से डायरेक्ट भी क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में? जी, बिल्कुल आते थे पहले, बट 68 से थोड़ा चेंज हुआ है। बट ऐसा नहीं है कि बिल्कुल आपको आउट ऑफ द बॉक्स क्वेश्चन आ रहा है। आप अगर प्रीवियस ईयर देख रहे हैं तो आपको टॉपिक तो पता चल जाता है ना कि हाँ, एग्रीकल्चर है, पॉवर्टी से आएगा, इंडस्ट्री से आएगा। आपको टॉपिक पता चलेगा, आप उसके सारे एस्पेक्ट्स पे क्वेश्चन बना लीजिए, नोट्स बना लीजिए, और फिर उसी से घुमा-फिरा के आएगा। तो आप जब नोट्स बनाइएगा तो आपको वहीं पे उसका आंसर राइटिंग प्रैक्टिस होते ही रहता है, इंटरनली आपका हो रहा है वहाँ पे। तो आप जैसे ही नोट्स बनाइएगा तो आपको इंटरलिंक की कैपेसिटी आ जाती है कि कैसे अगर क्वेश्चन मॉडिफाई करके भी देता है, तब भी आप लिख सकते हैं, क्योंकि आपने सारे एस्पेक्ट्स पे नोट्स बना रखा है, मल्टीपल टाइम रिवीजन कर रखा है, और आंसर राइटिंग भी कर रखा है, तो आप इंटरलिंक करके लिख दीजिएगा। अच्छा अंजलि जी, नोट्स की बात कर रही हैं आप। अपना नोट्स पढ़ने में ज़्यादा अच्छा लगता है या दूसरे का नोट्स? ऑब्वियसली सर, अपना नोट्स अच्छा, अच्छा लगता है। अगर कोई एग्जाम का तैयारी करना है तो अपना नोट्स बनाना होगा जी, खुद का। जी, जी। बहुत हेल्प हो जाता है, बहुत ज़्यादा। आपको अपना आंसर राइटिंग जो आपने लिख रखा या आपकी तो हैंड राइटिंग रहती है। आपने जब बनाया होता है, तो आपका उस टाइम का मेमोरी भी रहता है कि हाँ, मैंने इस टॉपिक में ये चीज़ लिखा हुआ था। और दूसरे का नोट्स पढ़ने में एक तो उसका कभी-कभी राइटिंग समझ में नहीं आता, उसके बाद वो क्या लिखना चाहता है, उसका क्या थॉट था इस पॉइंट के पीछे लिखने का, वो नहीं समझ में आता। बट अगर आप खुद से बनाते हैं और खुद से करते हैं तो बहुत ईज़ी हो जाता है मेरे हिसाब से। मैंने सारे अच्छा, नोट्स बनाए थे अपने। अगर प्रीलिम्स की बात करें तो टोटल क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव होते हैं। अगर बिहार दरोगा हो या पुलिस हो, ऐसे भी छात्र होते हैं जो बिहार पुलिस से लेकर बीपीएससी तक अप्लाई करते हैं, किसी में रिजल्ट हो जाए, क्योंकि अभी कहा जा रहा है कि एक सरकारी नौकरी होना भगवान से भेंट होने के बराबर है। तो ऐसा ऐसा भी होता है, और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को लेकर शुरुआत मतलब लो लेवल से लेकर हाई लेवल प्री तक, बीपीएससी प्री तक ऑब्जेक्टिव एग्जाम देना है। इनके लिए कुछ खास प्लानिंग? जी सर, अभी तो चेंज हो गया है 68 से, जो पहले था वो काफ़ी प्रीवियस टाइप ही पूछते रहता था बार-बार मॉडिफाई करके। तो इसके लिए यही करना है, जो मेन चेंज होगा वो करंट अफेयर्स में होगा। जैसे पहले था कि हम स्पीडी पढ़ के चले जाते थे, हाँ। अब है कि मंथली मैगज़ीन डालना है आपको, आपको कंपल्सरीली डालना है मंथली मैगज़ीन। दूसरा है सर कि साइंस वाला पहले क्या करते थे, हम घटना चक्र पढ़ लिए, उसी को घुमा-फिरा के बीपीएससी पूछता था। बिल्कुल, बिल्कुल। अब क्या है, एनसीईआरटी से सेंटेंस निकाल-निकाल के पूछ रहा है, तो एनसीईआरटी करना है साइंस के लिए। उसके उसके एनसीईआरटी समझ में आता था पढ़ती थी तो? जी सर, मेरा साइंस बैकग्राउंड है तो मेरे लिए तो ईज़ी था। मैंने बाकी का अच्छा, एनसीईआरटी पढ़ा ही नहीं है, साइंस ही का देखा है। केवल साइंस का पढ़ा जी, आपने। जी, जी। अच्छा, और कोई किताबें अगर अगर आपको बीपीएससी अगर देना है तो कौन-कौन सी किताबें प्रेफ़र करना हो? सर पॉलिटी के लिए लक्ष्मीकांत, अच्छा। मॉडर्न के लिए स्पेक्ट्रम,
बिहार स्पेशल के लिए सर नैनो क्राउन, हम्म, जो भी सही लगे। उसके अलावा सर करंट अफेयर्स के लिए मंथली मैगजीन हो गया। मैथ्स का जो क्वेश्चन पूछते हैं उसके लिए सिर्फ बिहार का पीवाईक्यू, पीपीएससी का अच्छा, पीवाईक्यू, बस उससे हो मतलब जाएगा। जो भी आया है। हाँ, जो भी आया है उतना से हो जाएगा। इकोनॉमिक्स के लिए ज्यादा कुछ करना नहीं है, बजट और इकोनॉमिक्स सर्वे मैंने यही किया था। अच्छा, पीपीएससी लेकर के आया है शिक्षक भर्ती फेज 3 जिसकी परीक्षा होने वाली है 24 अगस्त 2024 को। हम लेकर के आए हैं आपके लिए एक्सक्लूसिव विजय रथ 3.0 बैच, सिर्फ और सिर्फ ऑफर प्राइस में 999 रुपए के अंदर में। पूरा का पूरा एनसीईआरटी क्लास 6 से लेकर के क्लास 12 तक टीचर ही आपको क्लास में पढ़ाएंगे और सफलता की मंजिल तक पहुंचाएंगे। इस बैच के अंदर में आपको मिलने वाला है ढेर सारा लाइव क्लास, लाइव छूट जाए तो रिकॉर्डेड क्लास, चैप्टर वाइज नोट जिसे आप डाउनलोड करके प्रिंट निकाल सकते हैं, टॉपिक वाइज एमसीक्यूज और 15 टेस्ट सीरीज भी। इस बैच में आपको सभी विषय पढ़ाए जाएंगे हमारे साथ, क्योंकि हमने भी ठाना है बिहार के प्रत्येक विद्यालय में अपने छात्रों को शिक्षक बनाना है। जय हिंद दोस्तों। और थोड़े बहुत अगर बेसिक के लिए आप मृणाल सर की वीडियो देख सकते हैं, उनकी काफी अच्छी वीडियोस रहती है। अच्छा। हाँ, बेसिक्स जो भी होते हैं मैक्रो इकोनॉमिक्स। अगर यूट्यूब करंट अफेयर्स की बात करें तो अभी करंट अफेयर्स यूट्यूब पर भी काफी अच्छे अच्छे लोग पढ़ाते हैं और काफी छात्र यूट्यूब से भी पढ़ाई करते हैं। कुछ ऐसे भी छात्र हैं जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हो या कुछ भी हो, यूट्यूब का ज्यादा ही सहारा लेते हैं अपने स्टडी में। आपने यूट्यूब का सहारा लिया कि नहीं? सर लिया था बट इतना नहीं लिया था। मैं करंट अफेयर्स खुद से करती थी। मैंने नहीं देखा है कभी भी कि जो शॉर्टकट वाली वीडियोस होती है 4-4 घंटे की कि पूरे साल का करवा देंगे, वो सब मैं हाँ, नहीं हाँ। देखती हूँ, मैराथन वाला। अच्छा, और उसके अलावा सर मृणाल सर के वीडियोस मैंने काफी देखे हैं। उनके जो ज्योग्राफी का जो सीरीज चलता है, राजनालीन सोलंकी मैम आईआरएस है वो उन्होंने ज्योग्राफी की वीडियोस डाली हैं, वो बहुत हेल्पफुल है मेरे लिए। मैंने अच्छा। उनका बहुत प्रयोग किया है। उसके अलावा सर बिहार करंट अफेयर्स के लिए मैं जरूर देखती थी, क्योंकि बिहार करंट अफेयर्स के सोर्सेज नहीं मिलते। बिहार स्पेशल। हाँ, बिहार स्पेशल जो बिहार से रिलेटेड करंट अफेयर्स है, तो उसके पहले सोर्सेज नहीं मिल रहे थे उतने। अभी तो काफी आ गए हैं, जैसे एडुटेरिया भी अब प्रिंट कर देता है, तो उसका मैं देखती थी वीडियोस। तो यस। अच्छा, टेस्ट सीरीज की अगर बात करें तो काफी छात्र जिनका फाउंडेशन कोर्स खत्म भी नहीं होता है, टेस्ट सीरीज अप्लाई करने लगते हैं। जो जिनका 50% फाउंडेशन खत्म होता है या 50% अपना स्टडी क्लियर करते हैं, टेस्ट सीरीज की तरफ कुछ ज्यादा ही रुख है अभी छात्रों का। आपने लगाया या नहीं लगाया? जी सर, मैंने लगाया। मैंने एक टेस्ट सीरीज लिया था और उससे आंसर राइटिंग किया था। बट उससे ज़्यादा मेरी जो डेली आंसर राइटिंग जो मैं खुद करती थी, और एक मेरे फ्रेंड है रितेश, उनसे इवैल्यूएट करवाती थी, तो वो मेरे लिए ज़्यादा काम आई। क्योंकि जो उनका जो टेस्ट सीरीज का इवैल्यूएशन होता था, वो बस लिख देते थे गुड, वेरी गुड इस टाइप के। बट जो मैं इवैल्यूएशन कराती थी, मैं अपने भैया से कराती थी और रितेश से करवाती थी, तो उनका मुझसे ज़्यादा फ़ायदा मुझे मिला था। क्योंकि वो मुझे एक्चुअली भी बताते थे कि क्या गलत है, क्या नहीं है। अच्छा, मेंस के लिए आंसर राइटिंग काफी अलग होता है, क्योंकि प्री तो सबका लगभग जो अच्छे खासे करते हैं, जो दरोगा की तैयारी करते हैं, उनका भी लगभग क्लियर होता है। लेकिन मेंस में काफी दिक्कत होता है, मेंस में आंसर राइटिंग अच्छा से नहीं हो पाता है। उसके लिए क्या किए आप? सर उसके लिए बेसिकली मेन तो ये होगा, नोट्स आपका होना चाहिए। अगर आपका खुद का हैंड रिटन नहीं है, आप नहीं बना पाए टाइम की कमी की वजह से, बट आपका एक सोर्स तो होना चाहिए कि आप बैक टू उसी के पास बार-बार जाओ आप। मतलब ऐसा नहीं कि आज ये पढ़ा, कल दूसरा पढ़ा। वही एक ही टॉपिक आज आपने अगर एग्रीकल्चर एक बुक से पढ़ा, तो कल आप दूसरे बुक से पढ़ रहे हो। नहीं, एक ही सोर्स रखो आप। क्योंकि हमें क्या करना है, वहाँ पे 2 से 3-4 पेज लिखना है। अब आप 2 सोर्स पढ़ रहे हो, उसके 8 पन्ने हो जाएँगे, तो पढ़ने का क्या फ़ायदा उसका, जब आप वहाँ पे रिप्रोड्यूस ही ना कर पाओ। एक सोर्स मेंटेन करना है, चाहे आपके पास नोट्स रहे या ना रहे। उसके अलावा आपको आंसर राइटिंग करना है, क्योंकि आप जब आप आंसर राइटिंग नहीं कर पाओगे, तो आप फ्रेम कैसे करोगे? आपको जो वो पूछ रहा है, उसके डिमांड को एड्रेस कैसे करोगे? तो आंसर राइटिंग करना है, इंट्रोडक्शन कैसा होना चाहिए, कहाँ पे फ्लो चार्ट चाहिए, कहाँ पे मैप डाल सकते हैं, कहाँ पे हमें चैलेंजेस लिखने हैं, कहाँ कंक्लूजन लिखना है, तो वो आंसर राइटिंग करने से आएगा, ऐसे नहीं अच्छा, आएगा। ऐसे को लेकर क्या कुछ बोलिएगा? सर ऐसे भी 68 में मतलब मेरा भी पहली टाइम ही बिल्कुल, था। बिल्कुल। तो ऐसे के लिए सर एक आईएएस ऑफिसर है, ऑल इंडिया रैंक 1 थे, अनुदीप दुरीसेट्टी सर। उनकी बहुत अच्छी बुक है एसे पे, फंडामेंटल्स ऑफ एसे। तो मैंने वो रेफर की थी। उन्होंने मतलब एस्पिरेंट लेवल से अपनी जर्नी लिखी, कि वो ऐसे कैसे उन्होंने लिखा है। तो बहुत अच्छी बुक है। मतलब आप जब वो पढ़िएगा तो आपको अपने इंस्टेंसेस याद आने लगेंगे, अरे इस पल से तो मैं भी गुजर रही हूँ, इस कठिनाई से तो मैं भी गुजर रही हूँ। तो उनकी बुक मैंने रेफर की थी एज ए होल ग्रिप्स लेने के लिए, कि कैसे ऐसे लिखा जाता है। और ऐसे में मेनी पार्ट्स होते हैं, जैसे एक स्टैटिक ऐसे पूछ दिया कि एजुकेशन पे ऐसे लिख दीजिए, इंटरनेट पे ऐसे लिख दीजिए। एक होता है फिलोसफिकल पूछ दिया, कि कोई मुहावरा दे दिया और उस पे जस्ट जो है बीपीएससी का सेक्शन 3 वाला पार्ट, तो उसके लिए फिर अलग अप्रोच। काफी लोग ऐसे को इजी वे में लेते हैं। उनको लगता है कि जो हम लोग 9th-10th में ऐसे लिखते हैं, कि अब बीपीएससी में भी वैसा ही ऐसे देखने को मिलेगा। नहीं सर, ऐसा नहीं। हाँ। मतलब टॉपिक मिल सकता है, बट आप उस अप्रोच से नहीं लिख सकते कि हाँ। वहां पे है लिखना आपको कि छठ पूजा पे लिखिए। हाँ। तो यहाँ पे आप बस छठ पूजा पे ऐसे नहीं लिख सकते कि 9th-10th क्लास के टाइप से आप लिख सकते हैं। हाँ। आपको सारे डायमेंशन कवर करने पड़ेंगे। आप एक अधिकारी होने का एग्जाम दे रहे हैं, तो आपको सारे डायमेंशन कवर करने, पॉलिटिकल, सोशल, इंटरनेशनल, हिस्टोरिकल, एडमिनिस्ट्रेटिव, सब डायमेंशन कवर करके आपको एक बहुत कॉम्प्रिहेंसिव होलिस्टिक ऐसे लिखना है।
काफी छात्र ऐसे होते हैं जिनका प्री हो जाता है, मेंस हो जाता है, लेकिन इंटरव्यू को अच्छे तरीका से फेस नहीं कर पाते हैं और बार-बार इंटरव्यू में जाकर छट जाते हैं। इंटरव्यू के लिए क्या कुछ करना होगा? सर बीपीएससी में जो हम अगर वेटेज देखें मार्क्स का तो मेंस बहुत इंपॉर्टेंट रोल करता है। मेंस, हाँ, बिल्कुल। यस सर। तो अगर मेंस आपका अच्छा गया है और अगर इंटरव्यू में आपके एवरेज भी आते हैं तब भी आप सेल थ्रू कर लोगे। अगर मेंस ही आपका बहुत खराब गया है, इंटरव्यू में आप और भी अच्छा कर ही लेते हो तब भी आपके मेंस दोनों जोड़ा के तो कम ही मार्क्स है ना, तो बिल्कुल, फिर आपके बिल्कुल। कट ऑफ से नीचे आप आ जाओगे। तो मेंस इंपॉर्टेंट फैक्टर रखता है, बट ऐसा नहीं कि इंटरव्यू नहीं रखता, इंटरव्यू भी बहुत रखता है। आपका रैंक इंप्रूवमेंट के लिए इंटरव्यू बहुत इंपॉर्टेंट है। इंटरव्यू फेस करने का यही है सर कि अपना पर्सनल डिटेल्स है, जो आपका बैकग्राउंड क्या है, बिल्कुल। एजुकेशनल बैकग्राउंड क्या है, आप अभी क्या हैं, जो तो इंट्रो है हाँ, आपका, वो अच्छा प्रिपेयर होना चाहिए, डाफ पे अच्छा कंट्रोल होना चाहिए, फ्लुएंटली होना नाम चाहिए। फ्लुएंटली होना चाहिए, क्योंकि उसमें आप क्यों झिझकाओगे, वो तो आप ही के बारे में है बिल्कुल, ना, तो बिल्कुल। आप तो उसको अच्छे से बोलो, कॉन्फिडेंटली बोलो। और जो है भाई हैं, ऑनेस्टी, बहुत ऑनेस्टी चाहते हैं वो, कि आप अगर वो आपसे कुछ पूछ रहे एकदम ऑनेस्टली बोलो। ऐसे एक मैंने देखा था कि उनसे पूछा गया था कि आप मूवी देखते हैं? तो बहुत बच्चे बोल रहे थे नहीं, नहीं। उन्होंने बोला हाँ, मैं देखता हूँ, तो सर को अच्छा लगा कि ऑनेस्टी बोला गया कि हाँ बिल्कुल। भाई मैं मूवी देखता हूँ तो देखता हूँ, मुझे पसंद है मूवी देखना। तो उसी तरह अपनी जो भी आपको बातें रखनी है वो बहुत ऑनेस्टी के तरीके ऑनेस्टली रखनी है। उसके अलावा आपका जो ग्रेजुएशन सब्जेक्ट है, आपका जो ऑप्शनल सब्जेक्ट है, उसपे वो क्वेश्चन करेंगे तो वो आपको मतलब उसपे कमांड होनी चाहिए। ऐसा नहीं होता कि हर क्वेश्चन वो करे तो वो आपको आनी चाहिए। बट अगर आप सॉरी भी बोलते हैं तो बहुत कॉन्फिडेंटली और सॉफ्टली बोलिए और मतलब अपने अंदर नर्वसनेस मत दिखाइए, क्योंकि वो पर्सनैलिटी टेस्ट कर रहे हैं आपका। आपका है, आप में नॉलेज है, आपने प्रीलिम्स क्वालीफाई किया है, मेंस क्वालीफाई किया, तब आप इंटरव्यू में हैं। बस वो देखते हैं कि अगर मैं इनसे ग्रिल करता हूँ, तो ये नर्वस होती है या होता है या मैं ऑप्शनल पेपर कौन-सा था आपका? जी, मेरा ज्योग्राफी था। ज्योग्राफी था। जी सर। काफ़ी तो होता है ऐसा कि बिहार बोर्ड से थी या सीबीएसई बोर्ड से थी? सीबीएसई थे सर। सीबीएसई से थी। यस सर। लेकिन अभी देखा जा रहा है कि सीबीएसई के छात्रों का कुछ ज़्यादा ही रिजल्ट आ रहा है, चाहे वो यूपीएससी हो या बीपीएससी हो। बिहार बोर्ड से जो एग्ज़ाम क्वालीफाई करते हैं या बिहार बोर्ड से जो लोग रहते हैं, काफ़ी दिक्कत हो रहा है दोनों एग्ज़ाम्स में। सर मुझे तो स्टैटिस्टिक नहीं पता है कि ऐसा हो रहा है, बिहार बोर्ड है। सर मुझे लगता है ये सब सिर्फ़ एक रीज़न बस लाए जा रहे हैं कि अच्छा तुम बिहार बोर्ड से तो तुम्हारा नहीं होगा। अच्छा। ऐसा कुछ नहीं है, अपने ऊपर कॉन्फिडेंट रखिए। मैंने बहुत सारे एस्पिरेंट को देखा है जो बहुत लोअर लेवल से अच्छे-अच्छे एग्ज़ाम को क्रैक कर रहे हैं। अपने ऊपर कॉन्फिडेंट रखिए, स्ट्रैटेजी के साथ चलिए, कंसिस्टेंसी और डिसिप्लिन बना के रखिए तो बिल्कुल होगा, क्यों नहीं क्रैक होगा। ये मत दिमाग में रखिएगा वो मैं बिहार बोर्ड से हूँ तो मैं बीपीएससी का कैसे सोच सकता हूँ। मैं बिहार बोर्ड से हूँ तो मैं यूपीएससी का कैसे सोच सकता हूँ। सोच से ही रास्ता बनता है, तो सोच तो बनाना ना पड़ेगा कि हाँ, मुझे ये बीपीएससी क्रैक करना है। तभी तो रास्ता बनेगा कि हाँ, इसके लिए मैं क्या करूँ, क्या कैसे प्रिपरेशन करूँ। घर से सपोर्ट था अच्छा खासा? घर से तो बहुत सपोर्ट था, मैंने जॉब भी छोड़ा उसके लिए भी सपोर्ट था। घर में मुझे कुछ नहीं करना रहता, बस सुबह उठना है, रेडी होना है, लाइब्रेरी जाना है, खाना खाना है, यही करना है सिर्फ़, कुछ भी कोई काम नहीं कोई करना होता काम है, नहीं कोई है। काम नहीं। मतलब घर में एक शुरू से अधिकारी तैयार किया जा रहा था। जी सर, बिल्कुल। मतलब बचपन से ही पापा का था खाना और पढ़ाई, यही दोनों पे ज़्यादा खर्चा होना है, बाकी कोई मैटर नहीं करता। पहले खाना और खाना एकदम अच्छे से होना चाहिए हाँ। और उसके बाद पढ़ाई। जितना पैसा खर्चा करना है, करो पढ़ाई पे। ये अच्छा। हमेशा से मोटिव रहा है। इनके पिताजी भी हमारे साथ हैं। बिटिया अधिकारी बन गई है। कितना खुशी है? बहुत खुशी है। बहुत खुशी है। आँखों में आँसू आ ही जाते हैं जब अपने बच्चे कुछ अच्छा करते हैं तो। हाँ, जब पढ़ाई करती थी शुरू से, ऐसा पढ़ने में ठीक थी या बाद में? ना, बहुत पढ़ाई में बहुत बढ़िया थी। शुरुआत से? बीएससीबी में थी, सीबीएसई में, यही बोर्ड कॉलेज में, हुँ। वहाँ भी टॉप की थी 12 में, अच्छा 12th में टॉपर थी? टॉपर थी 2015 के, हुँ। टॉपर थी। अच्छा, हाँ, उसके बाद सब में टॉप पे आ रही थी। अच्छा। एनआईटी में भी जयपुर में अच्छा 10 सीजीपीएस से हुआ है, हुँ। वहाँ भी। बिहार में काफ़ी लोग सोचते हैं कि बेटी को क्या ही पढ़ाना है, शादी-विवाह करके दूसरे घर भेज देना है। कभी ये सब थॉट तो नहीं आया? ना, अब तो बदल चुका, पहले बदल ये सब चुका है पहले बिहार। पहले वाला बात अब नहीं रहा। हाँ, अब तो बेटी सब ही आगे बढ़ रहा है सब। अच्छा। सबके घर में देखिए तो बेटी आगे से बढ़ रहा है। हाँ, अब तो पैसा भी नहीं लगने वाला है, ना दहेज लगने वाला है। हाँ, ये भी बात है कि पैसा नहीं लगने वाला है। अच्छा, नौकरी जब लग गया तो पैसा क्या खर्चा होगा? अब नहीं हुआ होता तो दहेज देते? ना, ना, दहेज नहीं नहीं देते फिर भी? हाँ, नहीं देते का। मतलब लड़की शुरुआत से अधिकारी बनने लायक थी आपकी। हाँ, ये बात तो है। उन उसमें उन काबिलियत पिता को थी। क्या कुछ बोलिएगा जो लोग सोचते हैं कि बेटियाँ कुछ नहीं कर पाएँगी? ना, उनको भी मैं प्रोत्साहन अपना बेटी को देना चाहिए कि भविष्य में कुछ करे। हुँ। उनको मतलब जो भी सपोर्ट करना है, जिस स्तर से भी करना हो करे। भरोसा होना चाहिए भरोसा बेटियों होना पर। चाहिए, हाँ। चलिए, भरोसा। बहुत-बहुत धन्यवाद। तो बाकी आप देख रहे थे हमारे साथ अंजलि जोशी थी और जिस तरह से इन्होंने पढ़ाई किया है, किन चीज़ों को पढ़ा है, क्या कुछ पढ़ी है और जैसे-जैसे इन्होंने पढ़ाई किया है, हमने टॉपिक वाइज़ हर पॉइंट पर चर्चा किया है। बाकी आप क्या कुछ सोच रहे हैं इस पूरे वीडियो के बारे में, अपनी राय कमेंट सेक्शन में ज़रूर रखिएगा। आप देख रहे थे काबिल न्यूज़। जय हिंद।